महान कार्य करने के लिए महान विचार रखें। किसी युग की महत्तर घटनाएं उसके सर्वोत्कृष्ट विचार हैं। विचार आचरण में आकर रहता है। महान विचार जब वे कार्य रूप में परिणत हो जाते हैं तब महान कृतियाँ बन जाती है। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। इसलिए हमें सदा उस अनंत का चिंतन करना चाहिए। रात्रि को सोने से पूर्व सारे दिन के कार्यकलापों पर विचार करना चाहिए या करो बोल सकते हैं। एक वृद्धा माता और उसकी बेटी अपने गांव को जा रही थी। मार्ग पर सन्नाटा था। सूर्यास्त हो रहा था। माता का मन कन्या के प्रति दुश्चिंता से भरने लगा था। उसी समय एक घुड़सवार पीछे से सरपट घोड़े पर आता दिखाई दिया। माता ने हाथ देकर युवक घुड़सवार को रोककर कहा, बेटा मेरी बेटी को अपने घोड़े पर बैठा ले। थोड़ी दूर पर मेरे गांव का मार्ग मुड़ता है, वहां इसको उतार देना। मुझे इतनी फुर्सत नहीं है आदि कहकर युवक वहां पल भर में दूर निकल गया। यदि मैं इस युवती को गांव के मोड़ पर ना उतारूं और अपने साथ ले जाऊं, उसके पापी मन ने कहा। जो घोड़सवार थे उसके पापी मन ने ऐसा कहा कि उसको अपने साथ ले जाऊं, वहां पर ना उतार कर। तो क्या हुआ, पल भर में घोड़सवार माँ बेटी के सामने उपस्थित था। माता जी माफ़ करना, मैं बहन को आपके निर्देश अनुसार गांव के मार्ग तक पहुंचा दूंगा, उसने कहा। वृद्धा माता ने अत्यंत सरल भाव से उत्तर दिया, अब मैं बेटी को तेरे साथ नहीं भेजूंगी। जो तुझसे कहने गया था वह मुझसे भी कुछ कह गया है। मतलब कि कौन कह गया है ये देखो, पता चलेगा आपको कहानी में। स्पष्ट है, युवक के मन में उत्पन्न होने वाले विचारों ने वृद्धा माता के मन को प्रभावित किया और साथ ही अपेक्षित प्रतिक्रिया भी उत्पन्न की। विचार अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। वे उत्पत्ति स्थान से लेकर सुदूर स्थानों की यात्रा मन की गति से करते हैं। वे अपने साथ प्रभाव मंडल की रचना भी कर लेते हैं जो समस्त वातावरण को प्रभावित करता है। जिस व्यक्ति को लक्ष्य करके विचार उत्पन्न होते हैं उसको वे विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। उक्त घटना इसकी पुष्टि करती है। यदि शब्दों को शरीर माना जाए तो विचारों का वही स्थान होगा जो आत्मा का है। परंतु उपयुक्त उदाहरण में विचारों ने बिना शब्दों के अपने लक्ष्य को प्रभावित किया। अतः विचारों के दो रूप ठहरते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल विचार वे हैं जो शब्दों द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म विचार अनुभूतियों के रूप में अवतरित होते हैं। हम यह ना भूलें कि जिन्हें हम स्थूल विचार कहते हैं वे भी अनुभूति संस्थान को प्रभावित करते हैं। अतः प्रत्येक शब्द के पीछे विचार का होना अनिवार्य है, परंतु यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक विचार शब्दों का रूप धारण कर सके। विचार एक प्रकार की शक्ति है जो अत्यंत सूक्ष्म है और किसी भौतिक माध्यम की मोहताज नहीं होती है। विचार शक्ति की तरंगे रेडियो तरंगों की भांति ब्रह्मांड में तैरती रहती है। वे तरंगे वृद्धि और अनुभूति दोनों के माध्यम से व्यक्त में प्रवेश करके ज्ञान एवं अनुभूति के रूप में अवतरित होती है। स्पष्ट है कि विचार शक्ति में ऊर्जा निहित होती है जो समस्त वातावरण में व्याप्त भी रहती है और उसको प्रभावित भी करती है। प्रकृति में होने वाली अप्रत्याशित दुर्घटनाएं मानव के विनाशकारी एवं विद्वेषजन्य विचारों के प्रभाव को बताती है। प्रकृति नहीं बदल रही है, मानव के विचार बदल गए हैं। आगे और भी है तो यह अगला पार्ट में मिलेगा। यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।